स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जुलाई 22 2026 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए तीनों शिफ्ट में, आप सबके लिए यहाँ पर हम इसे लेकर आ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो आपको ये जो डेली फीडबैक वीडियो आ रहा है इसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आप भी अपना 25 में 25 क्वेश्चन अगर सही करना चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा आप लोग, एंड साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आने वाले टाइम में आपके जैसे भी एग्जामिनेशन हो जा रहे हैं तो जो भी अप्रेंटिसशिप आएगी, जॉब्स की अपडेट आएगी, उनकी तैयारी, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसके साथ साथ आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे भी आपके साथ सारी चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं विद PDF एंड उनकी जो भी लिंक होती है उसके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो। बाकी चैनल की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड थ्योरी और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। एक दिन 2 दिन में भी अगर आप टोटल वो वीडियोस देख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने एग्जाम में 90 to 100% तक स्कोर कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ जो क्वेश्चन आज पूछे गए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, स्पेस इज अ बिलीफ आइडिया व्हिच मे नॉट बी ट्रू। एक ऐसा विश्वास या विचार है जो सच नहीं हो सकता है। ठीक, सेक्स, जेंडर, स्टीरियोटाइप या फेमिनिन। यहाँ राइट आंसर आपका स्टीरियोटाइप। जो स्टीरियोटाइप या रूढ़वादिता होती है वो एक तरह का एक बिलीफ या विचार होता है जो किसी के बारे में बना लिया जाता है, स्पेशली महिलाओं के बारे में या पुरुषों के बारे में भी। महिलाएं ये नहीं कर सकती, पुरुष ये नहीं कर सकते, या महिलाएं ऐसी होती हैं, पुरुष ऐसे होते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप, जो कि यहाँ पे सच नहीं होता, लेकिन वो समाज में बना हुआ है तो लोग उसको सच मान लेते हैं। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज M इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। अब स्मार्ट का मतलब होता है, एक फुल फॉर्म होता है इसका, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ठीक, रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअल में गोल जो है डिसाइड करने का एक तरीका होता है कि आप गोल कैसे डिसाइड करेंगे। उसमें M का मतलब होता है मेजरेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉरी, तो उसे कहते हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। नेक्स्ट आता है, व्हिच AI टूल कैन एक्सप्लेन ग्रामर। इसमें से कौन सा AI टूल ग्रामर एक्सप्लेन कर सकता है? चैट GPT, नोटपैड, MS पेंट या MS वर्ड। राइट आंसर आपका चैट GPT, ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। अब CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? तो आप लिखेंगे CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, CPU किन किन से मिलकर बना होता है? तो आप बताएंगे इसमें कंट्रोल यूनिट और ALU। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इसी एक क्वेश्चन में, हमने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि क्या कहलाती है? वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम कहते हैं उसके। इंटरनेट पर अगर कोई आप अवैध गतिविधि कहते हैं, जैसे इंटरनेट पे जुआ खेलना, इंटरनेट पे इस तरह कुछ चीज़ करना, उसे कहते हैं साइबर क्राइम। नेक्स्ट है आपका, करिकुलम विटाए आल्सो नोन एज। CV को और किस नाम से जानते हैं? तो CV को हम रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं, रिज्यूमे या बायोडेटा भी कहते हैं CV को। अगला क्वेश्चन है, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। सभी डिलीट की गई फाइल कहाँ स्टोर होती हैं? CD, ऑफिशियल फोल्डर, पर्सनल फोल्डर या रिसाइकिल बिन। राइट आंसर आपका रिसाइकिल बिन। पढ़ के जाइएगा, यही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। GDP का फुल फॉर्म, एक्सपेंशन ऑफ GDP। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। विच वन इज अ वेब ब्राउजर? फेसबुक सोशल मीडिया है, हॉटमेल मेल बॉक्स है, आउटलुक मेल बॉक्स है। इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे आपका वेब ब्राउजर है। ठीक, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सब आपके क्या हैं? एक तरह के वेब ब्राउजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। MS एक्सेल में वर्कशीट के कलेक्शन को किस रूप में जानते हैं? वर्कशीट, वर्कबुक, एक्सेल बुक या सीट वर्क। राइट आंसर है, इसको कहते हैं वर्कबुक। एक वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट जो हैं बनी होती हैं। आइडेंटिफाई द ऑड वन, ये भी आया था, सॉरी, थैंक यू, पेपर एंड प्लीज़। यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज़ ये सब क्या है? सेम चीज़ें हैं। ठीक है, आप किसी से बात करते टाइम यूज़ करते हैं, बट पेपर यहाँ पे ऑड है, मतलब इन तीनों से अलग है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेपर। नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। शोर, गर्मी, ठंडक। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कल्चर बैरियर नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं, परसेप्शन बैरियर बिल्कुल नहीं, इन्वायरमेंट बैरियर।
ये पर्यावरण की बाधा है, इन्वायरमेंट बैरियर बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज, रोम का फुल फॉर्म, तो रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर का एक पार्ट होता है स्टोरेज के लिए, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसको। उसी यहाँ रैम का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। अब यहाँ कह रहा है कि नौकरी में जो आपको काम करना पड़ेगा, जो जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी, उसका विवरण क्या कहलाता है। अब आप कोई कंपनी अगर ज्वाइन करेंगे, बोलेगा आपको सुबह ये करना है, दोपहर में ये करना है, या हर घंटे आपका काम असाइन करेगा, तो उसे ही क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपको क्या क्या जॉब में करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस टेंस यहाँ भरना है। द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ट्रेन जो है टनल के थ्रू पास कर रही है, गुजर रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी आप सबको पता है क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। अगर आप प्रोबिंग कर रहे हैं कस्टमर की, तो उस टाइम पे आपको कस्टमर को बार बार इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। राइट आंसर होगा आपका इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करने से बचना चाहिए प्रोबिंग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस। इनमें से स्ट्रेस के बारे में क्या सही है। स्ट्रेस कैन बी मैनेज, स्ट्रेस कैंट बी कंट्रोल, स्ट्रेस कैन नॉट बी डिक्रीज, या ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, तनाव या स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज, एसआईडीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो एसआईडीओ को हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, आई एम अ वेल्डर आई वर्क विद। मैं एक वेल्डर हूं, मैं इसके साथ कार्य करता हूं। नेल पॉलिश, रोबोट्स, वेल्डिंग टूल या लैपटॉप। राइट आंसर है वेल्डिंग टूल। वेल्डर किसके साथ काम करेगा, वेल्डिंग टूल्स के साथ। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं। पब्लिसिटी, गुडविल, पब्लिक रिलेशन या एडवर्टीजमेंट। राइट आंसर आपका एडवर्टीजमेंट बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनिम फॉर अ वर्ड बी टाइप इन एमएस वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है। जब हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कोस यानी थेजारस। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज एस इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। एस का फुल फॉर्म क्या है। तो एस को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक। सारा यहाँ आप देख लीजिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड, ये होता है पूरे स्मार्ट का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में 3P क्या है। तो 3P को बोलते हैं प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। क्या बोलेंगे, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। पब्लिक में आपको अगर कोई चीज़ बोलने जाना है, पहले आप प्रिपेयर करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी, फिर जाके पब्लिक में परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन या प्रॉब्लम। ग्राहकों के सुझाव, समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप। ये आपका राइट आंसर होता है। पहले उनसे पूछें, फिर उसे कैटेगराइज करें, फिर उस पर एक्शन लें, फिर उनसे फॉलो अप लें कि वो सॉल्व हुआ या नहीं। इट इज़ बेस्ट टू आस्क स्पेस क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। डेली पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न पूछते समय कैसे प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है, ओपन एंड क्लोज एंडेड, ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न। क्वेश्चन है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से एंट्री लेवल जॉब कौन सी है। इट हेल्प्स टू एंटर द ऑफिस, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, इट इज अ स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। यही यहाँ आपका राइट आंसर है कि एक स्टार्टिंग या जूनियर लेवल की नौकरी होती है। इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूमे। अब जन्म तिथि, अस्थायी पता आपके रिज्यूम में किसका हिस्सा होगा, वो होता है आपकी पर्सनल डिटेल यानी व्यक्तिगत जानकारी का हिस्सा। व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस है आपका फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट अगर आपको फील हो रहा है किसी चीज को लेके, उसी को कहते हैं स्ट्रेस या तनाव। एमएसएमई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। उसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। नैप्स का फुल फॉर्म,
ITI के बाद आपको अप्रेंटिसशिप जब करने जाएंगे इसी पोर्टल पर काम आएगा। तो ये होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे यहाँ पे पूछे गए। 30 से 35 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे करवाया, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आपको लेटेस्ट हम यहाँ पे सेकेंड ईयर एंड जो बाकी ट्रेड हैं उनकी भी थ्योरी के डेली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किए रहेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।